अभी नहीं हो पाएंगे दीदार, मंदिर ही खोलने को नहीं हो रहे तैयार। हिमाचल में कोरोना के 8 नए मरीज, अकेले कांगड़ा से ही 4 पॉजिटिव। स्वास्थ्य निदेशक रिश्वत कांड में पृथ्वी सिंह गिरफ्तार, 5 दिन का मिला पुलिस रिमांड। स्वास्थ्य निदेशालय में घोटाले पर घिरी सरकार, कांग्रेस ने सीएम से मांगा इस्तीफा। कोरोना ने कर्मचारियों को दिया झटका, ईपीएफ में अब 7.1% की दर से मिलेगा ब्याज। कल से नहीं चलेंगी निजी बसें, सरकार से उठाई किराया बढ़ाने की मांग। पहाड़ों पर 13 तक तेवर दिखाएगा मौसम, मैदानी इलाकों में 10 को बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक सोमवार से मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन हिमाचल में भक्तों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि अधिकतर मंदिर ट्रस्टों ने फैसला लिया है कि वे अभी मंदिर नहीं खोलेंगे। हालांकि इस संबंध में फैसला जिलाधीशों ने लेना है, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार ने मांग ली है। इसी बीच भाषा एवं संस्कृति विभाग ऑनलाइन दर्शन की तैयारी कर रहा है, ताकि भक्तों को घर बैठे ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक यदि मंदिर खुलते भी हैं तो वहां प्रसाद और चरणामृत नहीं मिलेगा। मंदिरों में आने वालों के लिए एंट्री और एग्जिट प्लान अलग अलग होगा, साथ में सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी होगी। खैर, अब देखना ये है कि जिलाधीश क्या फैसला लेते हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 400 के पार हो गया है। रविवार को अंतिम सूचना मिलने तक प्रदेश में 8 नए केस कोरोना के आ चुके थे। इनमें से 4 कांगड़ा, 2 हमीरपुर, जबकि मंडी और ऊना से एक मामला सामने आया है। कांगड़ा जिला के पंचरुखी में 15 साल का बच्चा महामारी का शिकार हुआ है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से है और 31 को वहां से लौटा था। फिलहाल उसे डाड स्थित कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त फतेहपुर के जंगोरी से 51 वर्षीय महिला पॉजिटिव निकली है। यह महिला कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से संक्रमित हुई है, जबकि गद्दल एयरपोर्ट के साथ लगते क्षेत्र नागनपट से गुरुग्राम से आया 33 वर्षीय युवक और ढलियारा से 46 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव निकला है। तीनों को बैजनाथ शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह हमीरपुर के भोरन से 2 व्यक्ति पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से एक 26 वर्षीय व दूसरा 53 वर्षीय शख्स है। दोनों ही 1 जून को दिल्ली से लौटे थे और सब्जी मंडी जाहू में क्वारंटाइन थे। जोगिंद्रनगर में गदियाड़ा गांव का युवक पॉजिटिव पाया गया है। वह 28 मई को गुरुग्राम से लौटा था और होम क्वारंटाइन था। इसके अलावा ऊना के गगरेट में दिल्ली से कोरोना पॉजिटिव युवक पहुंच गया है। 37 वर्षीय युवक का 4 जून को दिल्ली में टेस्ट हुआ था, जिसके बाद वह कार में गगरेट पहुंच गया। बहरहाल उसे कोविड हेल्थ सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य निदेशक रिश्वत कांड के बाद वायरल हुए कथित ऑडियो मामले में संलिप्त पृथ्वी सिंह को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उसे विशेष न्यायाधीश के पास पेश किया गया, जहां से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। सूत्रों के अनुसार छानबीन में विजिलेंस को कुछ सबूत हाथ लगे हैं। अभी तक की तफ्तीश में उभरकर सामने आ रहा है कि यह मामला PPE किट की खरीद से जुड़ा है। विजिलेंस को इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। स्वास्थ्य निदेशालय में घोटाले को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग लिया है।
कांगड़ा में पूर्व मंत्री जीएस बाली, मंडी में कौल सिंह, डलहौजी में आशा कुमारी, नाहन में हर्षवर्धन चौहान, बिलासपुर में रामलाल ठाकुर और सोलन में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनीराम शांडिल ने पत्रकार वार्ता कर सरकार को खूब घेरा। सभी नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद दूसरे व्यक्तियों को अरेस्ट न करने का दबाव पुलिस पर बनाया जा रहा है। कोरोना काल में हुए इस मामले में पारदर्शिता दिखाने की जरूरत है। चूंकि स्वास्थ्य महकमा खुद सीएम के पास है, तो उन्हें इस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी कर इस्तीफा देना चाहिए। ये भी कहा गया कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया है। मुलाजिमों को यह झटका कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर लगा है, क्योंकि सरकार ने ईपीएफ पर मिलने वाली ब्याज में कटौती कर दी है। इसमें 0.8% का कट लगा है। पहले कर्मचारियों को 7.9% के हिसाब से ब्याज मिलता था, मगर अब 3 महीने के ईपीएफ में 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यानी कि कर्मचारियों को अप्रैल, मई और जून के ईपीएफ के ब्याज में कटौती हुई है। हिमाचल में कल से निजी बसें नहीं चलेंगी। लगातार हो रहे घाटे के बाद निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने ये फैसला लिया है। यूनियन ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, तब तक वे बसों का संचालन नहीं करेंगे। रविवार को निजी बस ऑपरेटर संघ की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक हुई, जिसमें संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया है कि कोरोना के चलते सवारियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में जब तक सरकार उनके हित में कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती है, तब तक बसें खड़ी रहेंगी। बता दें कि प्रदेश में 3100 निजी बसें हैं। 1 जून से बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन 3100 में से महज 200 बसें ही चल पाईं। प्रदेश में कल से पर्यटन निगम के सभी होटल खुल जाएंगे, लेकिन निजी होटल शायद ही खुल पाएं, क्योंकि निजी होटल संचालक सरकार से कुछ रियायतें मांग रहे हैं। साथ ही तर्क दे रहे हैं कि जब पर्यटक ही नहीं होंगे तो खोलने का क्या फायदा। हालांकि सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक होटलों में सिर्फ हिमाचल के लोग ही ठहर सकते हैं। यदि कोई बाहर से आता है तो उसे यहाँ आने का कारण बताना होगा, मसलन बिजनेस मीटिंग है या अन्य कोई और कार्यक्रम। हालांकि निजी संचालक इस हक में ही नहीं है कि होटलों को खोल दें। बहरहाल कल से पर्यटन निगम अपने होटल खोलने जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से जो निजी स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर अभिभावकों को लूट रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार ने इस संबंध में चेतावनी जारी कर कहा है कि निजी स्कूलों के लिए एक्ट तैयार हो गया है, जिसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। उधर शिक्षा विभाग ने अभिभावकों की शिकायतों की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। अहम यह है कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक निजी स्कूल पिछले साल की तय की गई ट्यूशन फीस को ही ले सकते हैं। वहीं अभिभावक ये फीस माहवार दे सकते हैं। कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस एक साथ अभिभावकों से नहीं मांग सकते। हिमाचल के शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में हफ्ता भर मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी, जबकि मैदानी इलाकों में सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद मैदानी इलाकों में 10 जून को गर्जन के साथ बारिश होगी। बात अगर रविवार की करें तो राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आ गया और ऊना का पारा फिर से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उधर मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह की माने तो 10 जून को मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जबकि इसके बाद मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते नौराधार में डूबे युवक की 4 दिन बाद मिली लाश। खड्ड का जलस्तर बढ़ते ही ऊपर आया शव। शिमला में सैंपल लेते वक्त बच्ची के नाक से निकला खून। अभिभावकों का आरोप, अनट्रेन्ड कर्मी ले रहे कोरोना सैंपल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शिमला, कांगड़ा में स्मृति ईरानी करेंगी वर्चुअल रैली को संबोधित। और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आउटसोर्स नियुक्तियों का विरोध। एम्प्लॉयज यूनियन के मुताबिक बोर्ड के हित में नहीं फैसला। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं इंद्रजीत की ये प्रस्तुति। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा,
भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शंकर संकट हरना बोले बाबा शंकर संकट हरना। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।